मैं ये कह रहा हूँ कि जो 17 साल नौकरी करके आता है, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, वो वापस आके फौजी या प्राइवेट नौकरियां करता है और ये 4 साल में पैसा इकट्ठा करके अमीर बन के घर बैठ जाएगा, उसके बच्चे पल जाएंगे, उससे पल जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हाँ जी। 17 साल बाद में आता है हाँ। तो रिटायरमेंट के बाद में उसका घर परिवार तो अच्छी तरीके से चलता है। दूसरी अच्छी जगह अच्छी तरह से वो बैठ के नहीं कमाता है सर, वो सिक्योरिटी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है, कोई न कोई वो बैठ के नहीं खा सकता, इतना नहीं कमा पाता वो फौज में कि वो बैठ के खाए। आपको लगता है कि चल रहा है देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की इतनी हिम्मत हो गई कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर के सैनिक हैं, जब ये रिटायर होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के अंदर इनको चौकीदार रखेंगे। क्या देश के युवाओं को उनके माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं कि वो राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के चौकीदार बने? इस तरीके की ऐसी हजारों पता है, सेना का नाम लेते ही देश का हर नागरिक उसके प्रति भावुक हो जाता है। और ऐसे भावुक मुद्दे पर भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। आपको मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कांग्रेस पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कुछ युवा जो नेता है वो हमारे साथ है, वो भी आज लगातार बायतू के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस योजना के बारे में सोचते हैं। अच्छा, इस योजना में क्या दिक्कत है आपको और क्यों कांग्रेस इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है? काफ़ी जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो सब बंद भी हो गया है और लोगों ने इस बात को लेकर, युवाओं ने काफ़ी जगहों पर एक्सेप्ट भी कर दिया है। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई छोटी सी चीज़ जो इसमें से निकाल सके। ये पूर्ण रूप से योजना ही गलत है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप कह रहे हैं कि पूर्णतया बंद हो गया है, ये आंदोलन पूर्णतया बंद नहीं हुआ है। कई जगह ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई जो गलत थी, हिंसात्मक तरीका था, उसको बंद कर दिया गया और पूरे देश के अंदर अहिंसा के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह पर। जैसे कि आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, वैसा ही आंदोलन चल रहा है। युवाओं को 4 साल मात्र आप रोजगार देकर के उनके पूरे भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो। आप 4 साल तक कोई युवा अपने पैरों पर कैसे स्टैंड हो सकता है? एक सैनिक 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग में वो देश को सुरक्षित रख पाए, 6 महीने की ट्रेनिंग में ये कैसे संभव हो सकता है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैदान में छोड़ा गया कि आप इस योजना को बखान कीजिए, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की इतनी हिम्मत हो गई कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर के सैनिक हैं, जब ये रिटायर होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के अंदर इनको चौकीदार रखेंगे। क्या देश के युवाओं को उनके माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं कि वो राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के चौकीदार बने? इस तरीके की ऐसी हजारों मानसिकताएं उनकी, जो कहीं ना कहीं किसान वर्ग और किसान वर्ग से निकलने वाले, गरीब परिवार से निकलने वाले, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले इन सैनिकों के भविष्य पर कुठाराघात है और उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। आप लोग गांव से आते हैं, गांव में इस योजना को लेकर क्या कुछ माहौल है? देश जो हिंदुस्तान है, आप उधर अगरतला से लेके बाड़मेर तक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 4 साल में एक ट्रेनिंग शुदा सोल्जर बन ही नहीं सकता। और देश की इतिहास के अंदर, भारत के अंदर, सेना के अंदर ग्रामीण क्षेत्र चाहिए, तो गांव में इसका पूरे जोर से विरोध है। किसान 3 कानून के बाद में ये सबसे गंदा कानून, बिना पूछे बिना राय लिए हुए, भारत के पूर्व सेनाध्यक्षों से राय नहीं ली गई, जो सेना में उनसे राय नहीं ली गई, देश के विभिन्न जो पक्ष और विपक्षी पार्टी है उनसे भी राय नहीं ली गई। ये एक थोपा हुआ कानून है और इनको वापस किया जाए। अच्छा, आप लोग गांव से आते हैं, क्या कुछ इस योजना के बारे में कहेंगे? इस योजना में जो युवाओं में पहले हमेशा आर्मी में और जो बीएसएफ में भर्ती होने के लिए जोश होता था, वो आपकी पहले तैयारी करते थे दौड़ की या हर तरीके की, वो जोश आज युवाओं में ख़त्म हो गया। क्योंकि हम 4 साल के लिए वहाँ जाके गए, आज बीएड और बीएसटीसी की ट्रेनिंग होती है, वो 2-2 साल की होती है और उसके बाद में वो सर्विस लगने की सोचते हैं। और आज यहाँ 4 साल में उनको घर भेजने की जो बात चल रही है, वो उसको बहुत विरोध है युवाओं के अंदर। जिस पैसे भी तो मिल रहे हैं ना 4 साल बाद में, 20-25 लाख रुपए, ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके। ये पैसे उनके लिए सिर्फ उनको भटकाने के लिए हैं, न कि इसके लिए है कि उनको रोजगार के लिए। वो भटकाने के लिए हैं योजनाओं से। जो आज की टाइम में ग्रामीण एरिया के जो युवा है, वो अच्छे पढ़ लिख कर जो वहाँ आईएएस आरपीएस और सब बन रहे हैं, तो उनको ये भटकाने के लिए कि युवा कुछ इस तरीके से इस दौड़ से उस दौड़ में गुजर आ जाए और कुछ पैसे दे दें और फिर वापस घर जाके बैठ जाए, तो ये युवाओं के लिए कुठाराघात है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो 17 साल नौकरी करके आता है, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, वो वापस आके फौजी या प्राइवेट नौकरियां करता है और ये 4 साल में पैसा इकट्ठा करके अमीर बन के घर बैठ जाएगा, उसके बच्चे पल जाएंगे, उससे पल जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 17 साल बाद में आता है तो रिटायरमेंट के बाद में उसका घर परिवार तो अच्छी तरीके से चलता है। दूसरी जगह अच्छी तरह से वो बैठ के नहीं कमाता है सर, वो सिक्योरिटी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है, कोई न कोई वो बैठ के नहीं खा सकता, इतना नहीं कमा पाता वो फौज में कि वो बैठ के खाए। आपको लगता है कि 4 साल कम है? हाँ जी, 4 साल कम है? बहुत कम है सर, 4 साल कम नहीं है, बहुत कम है। कुछ विरोध प्रदर्शन है और आज आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप भी उस दिन भी आप थे? ये अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। जैसा कि आपको पता है, सेना का नाम लेते ही
देश का हर नागरिक उसके प्रति भावुक हो जाता है। और ऐसे भावुक मुद्दे पर भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। आपको मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ, इनके दो मकसद इसके पीछे हमेशा रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक तौर पे बहुत टूटी हुई सरकार है और साथ ही साथ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। चाहे इन्होंने नोटबंदी करवाई, उसमें भी अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। उसके बाद जीएसटी लेके आए, उसमें भी मकसद ये था बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का। फिर कृषि बिल लेके आए, उसमें भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। और ये जैसा कि अभी अग्निपथ लेके आए योजना, इसमें भी अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने लोगों को भर्ती करेंगे, उनको आर्थिक मदद देंगे, फिर उन्हीं का इस्तेमाल अन्य जगह पे और जो बड़े लोग उनको इस्तेमाल करने देंगे। अब देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और बाकी लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये योजना पूरी तरीके से सरासर युवाओं के साथ धोखा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।